देखेंगे फटाफट अंदाज में। देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा नया साल। दिल्ली से लेकर जयपुर तक लोग नाच गाकर और खुशियां मनाकर नए साल का स्वागत करते नजर आए। सीएम गहलोत ने जरूरतमंद लोगों को बांटे कंबल। नववर्ष के अवसर पर आम लोगों से की बातचीत, कल्याणकारी योजनाओं की दी जानकारी। जैसलमेर में डीजे पर थिरकते सैलानी, राजस्थानी लोक नृत्य की धूम और विभिन्न व्यंजनों का लुत्फ उठाते लोग चारों ओर आए नजर। 12 बजने से पहले एक बार सन्नाटा पसरा और कुछ ही देर में हैप्पी न्यू ईयर के घोष से स्वर्ण नगरी गूंज उठी। जोधपुर के उम्मीद क्लब में आयोजित न्यू ईयर पार्टी में मस्ती में डूबे लोगों ने धमाल मचाते हुए साल 2023 का रात 12 बजे स्वागत किया। डूंगरपुर नगर परिषद और दिल की आवाज ग्रुप ऑफ म्यूजिक लवर की ओर से नववर्ष पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजसमंद में नए साल 2023 का ग्रैंड वेलकम किया गया। नाथद्वारा और कुंभलगढ़ में जगह जगह होटल, रिसोर्ट और रेस्तरां में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कोटा में नए साल की शुरुआत लोगों ने दान पुण्य और सेवा करके की। लोगों ने सर्दी के मौसम में कंबल वितरित किए तो कई लोगों ने गायों को चारा भी खिलाया। जैसलमेर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान। भारत जोड़ो यात्रा पर बोले केंद्रीय मंत्री ने कहा, जिसको जोड़ने जा रहे हैं भारत जुड़ा हुआ है, भारत जुड़ा है और सशक्त है। बाबा रामदेव मंदिर परिसर और रूनीचा नगरी में नववर्ष पर मेले जैसा माहौल बना हुआ है। नए साल पर हर साल की तरह इस साल भी बाबा रामदेव का समाधि स्थल को पुष्कर के 1 दर्जन से अधिक कारीगरों ने फूलों से सजाया। कोटा में नए वर्ष की शुरुआत के साथ ही मंदिरों में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। गोदावरी धाम में देर रात को बड़ा उत्सव का आयोजन किया गया। जयपुर में नए साल के मौके पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी मंदिर में बड़ी संख्या में दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। शाहपुरा में अगर आप राजकीय अस्पताल में उपचार के लिए जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि अस्पताल परिसर में आप डॉग बाइट का शिकार हो सकते हैं। हाल ही में शाहपुरा क्षेत्र के कोरा गांव में श्वान ने हमले में स्कूल जाती एक बालिका को नोच लिया था, जिससे उसके दिल में छेद हो गया था। घायल बालिका अभी भी जयपुर अस्पताल में उपचाराधीन है। भाजपा की ओर से निकाली जा रही जन आक्रोश यात्रा का राजसमंद जिले के हल्दीघाटी में महासम्मेलन के साथ महासमापन होगा। इस मामले में शिरकत करने के लिए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित कई भाजपा नेता खमनोर पहुंचे। यहां उन्होंने रक्त तलाई में अमर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। पूनिया ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा में भाजपा को करीब 14 लाख शिकायतें मिली हैं। इनका राज्य सरकार के खिलाफ भाजपा के घोषणा पत्र में इस्तेमाल किया जाएगा। सीकर में गैंगस्टर राजू ठेहत हत्याकांड में शूटरों की मदद करने पर बीकानेर पुलिस के एक और युवक को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने शूटरों को कारतूस सप्लाई किए थे। बीकानेर और सीकर पुलिस ने संयुक्त रूप से इस कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा में नए वर्ष के पूर्व नयापुरा थाना पुलिस ने एक पहल करते हुए लोगों को गर्म दूध पिलाकर नए साल का स्वागत किया। नयापुरा थाने के बाहर स्टॉल लगाए गए और गर्म दूध का वितरण किया गया। नववर्ष के अवसर पर शराब छोड़ो दूध पियो का संदेश दिया गया। दौसा में जगह जगह नववर्ष की पूर्व संध्या पर ऐसे ही दूध के स्टॉल लगाए गए। बीकानेर के रानी बाजार ओवरब्रिज पर देर रात एक कार अचानक डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे के समय कार के एयरबैग खुल जाने से कार सवार घायल नहीं हुआ। पुलिस ने बताया कि कार में सवार युवक शराब के नशे में था और पुलिस से उलझ भी रहा था, जिस पर पुलिस ने शांति भंग करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार कर लिया। बीकानेर में छत्तरगढ़ पुलिस ने 2 करोड़ की शराब नष्ट की। अंग्रेजी और देशी शराब को नष्ट किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे को लेकर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय शांतिवन आबू रोड के डायमंड हॉल को सजाया जा रहा है। अलवर में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली ने रेलवे स्टेशन, रैन बसेरों, सड़क और अन्य चीजों पर चौराहों पर बैठे ठंड में ठिठुरन के साथ लोगों को कंबल का वितरण किया। खास बात यह रही कि जहां भी कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली पहुंचे और वहां कंबल बांटे, वहां लोग खुश होकर दुआएं देते नजर आए। चित्तौड़गढ़ के आजोलिया का खेड़ा में 3 दिवसीय रात्रिकालीन कबड्डी प्रतियोगिता का समापन हुआ। प्रतियोगिता को लेकर ग्रामीण क्षेत्र में हर्ष और उल्लास देखने को मिला। नए साल में जैसलमेर के सुनार, दुर्ग, सम के मुखमली, धोरो सहित तमाम पर्यटन स्थलों के विकास की राह खुल गई है। इस दौरान सेवानिवृत्त आईएएस जीएस संधू जैसलमेर में निजी दौरे पर आए हैं।
डिस्कॉम में कार्यरत निजी फर्म के हेल्पर मुकेश माली की करंट लगने से दर्दनाक मौत के मामले के बाद बवाल दूसरे दिन थम गया। लोगों से समझाइश की गई और वे मान गए। दौसा जिला मुख्यालय के समीप भाकरी फाटक पर पुलिया बन जाने से कई घंटों का जाम लगा रहता था, लेकिन अब इस जाम से निजात मिल गई है। ये पुलिया काफी सक्रिय है, साथ ही इस पुलिया पर अत्यधिक घुमाव भी है, जिससे इस पुलिया पर दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। हालांकि इस पुलिया का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ है, लेकिन पिछले 3 से 4 महीनों से इस पुलिया पर वाहन दौड़ रहे हैं। लेकिन करीब 4 महीने से इस पुलिया को जनता के लिए खोल दिए जाने के कारण ये पुलिया जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। ऐसे में इस पुलिया की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। बांसवाड़ा में एक पुलिस जवान शराब के अवैध ढाबे को बंद कराने पहुंचा और इस दौरान उस पर हमला कर दिया गया। जवान के घायल होने की सूचना मिलते ही बांसवाड़ा डीएसपी सूर्यवीर सिंह अस्पताल पहुंचे और उन्होंने घायल जवान की कुशलक्षेम पूछी। इसके बाद उन्होंने थाना अधिकारी गजवीर से अकेले में कुछ देर चर्चा की। इसके बाद पुलिस ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी। राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी 108 बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की। हादसे की सूचना मिलने पर यह बाइक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर घायलों का मौके पर ही प्राथमिक उपचार करेगी। फिलहाल दौसा में 2 बाइक एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध कराई गई। अलवर के अंतर्गत बांबोली गांव में जाने वाले रूट पर आधा दर्जन से अधिक लोगों ने बाइक सवार 2 युवकों पर हमला कर दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया, जहां परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द किए गए। अलवर के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र के जयसिंहपुरा गांव में आपसी कास होने के बाद रंजिश में एक पक्ष ने गोलियां चलाकर 2 युवकों को घायल कर दिया, जिसमें एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। टोंक के मालपुरा नगर पालिका ने शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। नववर्ष की पूर्व संध्या के नाम पर अश्लील डांस हुआ। नगर पालिका ने महिला डांसरों से अश्लील डांस कराया। टोंक के मालपुरा में सड़क किनारे खेतों में पलटी ट्रैक्टर ट्रॉली। हादसे में ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल। अलवर के बगड़ का तिराया थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक युवक की पीट कर हत्या के बाद परिजनों ने आज अस्पताल के बाहर जाम लगा दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस दौरान वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। इसके बाद पुलिस के अधिकारियों ने आरोपियों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। कोटा में परीक्षा में पास करवाने के एवज में छात्राओं से असमत मांगने और खाली उत्तर पुस्तिकाओं में भी नंबर देने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को फिर से प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार किया गया। डूंगरपुर में जैन नवयुवक मंडल की ओर से जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में 7 जनवरी को डूंगरपुर जिला बंद रखा जाएगा। इस दौरान जिले भर में व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। झुंझुनू के पिलानी में महावीर मंडल का 40वां वार्षिकोत्सव मनाया गया। इस मौके पर महावीर मंडल की ओर से 2111वां संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया। नए साल पर जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा सफाई मिशन शुरू किया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह के नेतृत्व में कृषि विभाग, वैज्ञानिक सहित विभागों के अध्यक्ष, अधिकारी, कर्मचारी नए साल पर इस नए मिशन में जुटे हैं। राजसमंद जिला मुख्यालयों की सड़कों पर लावारिस आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा हुआ है। लावारिस पशुओं की चपेट में आने से कई लोग घायल हो चुके हैं। कोटपुतली, विराटनगर, बस्ती समेत जयपुर ग्रामीण के कई इलाकों में नववर्ष की पूर्व संध्या पर कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस मौके पर बस्ती के श्याम मंदिर में मेड स्थित लक्ष्मीनाथ जी के मंदिर पर आकर्षक सजावट की गई। नए साल पर मेहंदीपुर बालाजी में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने बालाजी के दर्शन किए। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे के सुथार मादड़ा के आशापुरा माताजी मंदिर को चोरों ने फिर से निशाना बनाया। चोरों ने मंदिर में माताजी के 2.5 किलो चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिए। राज्य मंत्री पवन गोदारा राजसमंद के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने विभाग के जल कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी अवगत कराया। बांसवाड़ा की माही नदी पर बने हुए गेमन पुल के पास एक 35 वर्षीय व्यक्ति की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने डेड बॉडी को कब्जे में लिया। कोटा में नए साल में जश्न का माहौल है। नए साल में पर्यटक स्थलों पर शहरवासी ही नहीं बल्कि ग्रामीण अंचल के लोग भी पहुंच रहे हैं। और चलिए रुक कर